पिछले सप्ताह आपका एक प्रदर्शन था। हाँ जी। उस प्रदर्शन के दौरान आपने एक स्कूल के मामले को आपके ही बैनर से उठा था। भैया जय श्री राम। मैं बजरंग सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा, कुसुमलता शर्मा उर्फ रानी। भैया उस दिन हमारा जो था पहलगाम को लेके आतंकवादियों का पुतला फूकने का प्रोग्राम था। तो इस मैडम के सिलसिले में ना हमें कुछ पता था, ना हमें कुछ मालूम था। ये जब हम लोग पुतले फूक रहे थे, ये वहीं पर इनका आना हुआ और वहीं पे इनका अपने तरीके से उजागर करना हुआ। इस विषय में, इस संज्ञान में हमारे संगठन का कोई लेना देना न था, न है और न आगे रहेगा। पड़ोसी मजदूर परिवार पर राष्ट्रगान न होने देने का आरोप लगाकर बखेड़ा खड़ा करने वाली स्कूल मालकिन के खिलाफ कार्यवाही की मांग। दरअसल बरेली के थाना किला के जामा मस्जिद इलाके में ब्लूमिंगडेल्स स्कूल नाम से एक स्कूल है। ये स्कूल लगभग 15 साल से चल रहा है। स्कूल की मालकिन का प्लाट को लेकर लंबे अरसा से पड़ोसी मजदूर गरीब परिवार से झगड़ा चल रहा है। अचानक ही पहलगाम घटना से गरमाए माहौल के बीच स्कूल मालकिन ने पड़ोसी के विरुद्ध बड़ी साजिश रच दी। मैडम ने पड़ोसी पर राष्ट्रगान न होने देने का आरोप लगाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इस महिला ने अपने स्टाफ की टीचरों और आयाओं से भी मनमाने बयान कराए। 28 अप्रैल को मैडम ने AVN को कहानी समझाई। मैडम की कहानी पर शक होने के चलते हमने आसपास की महिलाओं से बात की। AVN की पड़ताल में कहानी की परतें खुल गई। देश का माहौल गर्म होने के चलते हमने खबर को रोक दिया। मैडम यहीं तक नहीं रुकी। अपनी साजिश को हवा देने के लिए गुजरी 29 अप्रैल को उस वक्त बजरंग सेना के बैनर का सहारा लिया, जिस वक्त बजरंग सेना के लोग पहलगाम घटना पर ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पर मौजूद थे। मैडम ठीक उसी वक्त पहुंची और बजरंग सेना के बैनर का सहारा लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रख दी। उधर मीडियाई महारथियों ने भी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की बजाय और ये सोचे बिना ही मामले में कुलांचे मार दी कि पहलगाम मुद्दे पर गरमाए हालात में इस तरह के मामला क्या रंग ले सकता है। वहां मौजूद LIU की रिपोर्ट पर प्रशासन ने आनन फानन में जांच करा दी। जांच में मामला बिल्कुल ही उल्टा निकला। किला कोतवाल ने खुद ही मामले को परखा और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि आप ये जो प्रातःकाल जो यहाँ पे प्रेयर प्रार्थना होती है, तो आप उसमें ये जनगण नहीं करवाएंगे। इसकी जगह पर आप कोई भी आप मुस्लिम प्रेयर करवाएंगे। अब समाज के अमन पसंद लोगों का कहना है कि स्कूल मालकिन ने बरेली में बवाल कराने का खेल खेला। लोग आभारी हैं प्रशासन और किला कोतवाल के, जिन्होंने शहर को अनहोनी से बचा लिया। आगे बताएं आपका नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर यासीन है। क्या मामला? आप क्या कुछ आपका जो लेटर तैयार हुआ है वो आया हम तक? क्या मामला है वो? देखिए, पिछले हफ्ते ब्लूमिंगडेल्स स्कूल की मालकन ने हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की। बहुत सारे हिंदू संगठनों को उसने इकट्ठा किया और उन्होंने हंगामा भी किया है और बड़ी साजिश करने का उनका एक प्लान था। लेकिन भला वो किला पुलिस का, जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उनकी उस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो साजिश नाकाम हुई और झूठी साजिश थी उसकी रची हुई, तो उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम अमन पसंद लोग हैं और हम कुछ ही देर में, 1-2 दिन में प्रशासन से बात करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी साजिश या ऐसी कोई प्लानिंग हो जो मुसलमानों के खिलाफ हो, तो उससे बचा जा सके। तो इसमें आप किसी संगठन के साथ चलेंगे या पब्लिक वैसे ही जनरल? नहीं, पब्लिक नहीं, हमारे अपने पब्लिक है और जो लोग अमन पसंद है उसमें कुछ हमारे हर मज़हब के लोग उसमें शामिल होंगे। उनके साथ मिलकर हम जो है प्रशासन में इसकी शिकायत डालेंगे और उनके इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
ख तक कर। उधर हमने जब बजरंग सेना की बड़ी ओहदेदार कुसुम लता शर्मा से इस बाबत बात की, तब उन्होंने साफ कहा कि बजरंग सेना का इस मामले मैडम से जी, कोई लेना देना नहीं है, आप संगठन से जुड़ी हैं। ना ही उस दिन हम इस मामले बजरंग में सेना शामिल से थे ना होंगे। अभी कुछ दिन पहले हर कर पर लगभग उधर स्कूल मालकिन ने मामले पिछले पर बात करने से सप्ताह साफ मना कर दिया। आपका एक प्रदर्शन था। हाँ जी। उस प्रदर्शन के दौरान आपने एक स्कूल के मामले को आपके बैनर से उठा था। भैया जय श्री राम। मैं बजरंग सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा, कुसुम लता शर्मा उर्फ रानी। भैया उस दिन हमारा जो था पहलगाम को लेके आतंकवादियों का पुतला फूंकने का प्रोग्राम था। तो इस मैडम के सिलसिले में ना हमें कुछ पता था, ना हमें कुछ मालूम था। ये जब हम लोग पुतले फूंक रहे थे, ये वहीं पर इनका आना हुआ और वहीं पे इनका अपने तरीके से उजागर करना हुआ। इस विषय में, इस संज्ञान में हमारे संगठन का कोई लेना देना न था, न है और न आगे रहेगा। मैडम ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया था कि वो उसके स्कूल में, मैडम के स्कूल में राष्ट्रगान होने पर बदतमीजी करता है, वो करने नहीं देता है। इस सिलसिले में जब इस ज्ञापन को मेरे नज़र में आया तो सबसे पहले मैं किले थाने जाकर के मैंने पूरा निरीक्षण किया और कोतवाल साहब से भी बात की। तो उन्होंने सारा उजागर बताया कि इस सिलसिले में राष्ट्रगान का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई मुद्दा था ही नहीं। वहाँ एक इनका प्लाट है इनके स्कूल के बराबर में, वो प्लाट की जगह ये लेना चाहती थी, लेकिन जिसके जो वहाँ के प्लाट का स्वामी है वो उसको बेचना नहीं चाहता था, पर इन्होंने ये मोड़ कर राष्ट्रीय गान में दे करके ये उजागर कर दिया। तो आपको लगता है कि अगर ये इसमें मैडम के आरोप में कुछ सच्चाई होती, 1% भी सच्चाई होती राष्ट्रगान को लेके, तो बरेली की व्यवस्था बिगड़ जाती? बिल्कुल बिगड़ जाती और इन्होंने पूरी व्यवस्था बिगाड़ने का पूरा दांव खेल दिया, पर वो तो प्रशासन की सूझबूझ रही जो कि कुछ होने नहीं दिया। तो ये मान लिया जाए कि आपका जो संगठन का उन्होंने सहारा लिया था, आपके बैनर के नीचे खड़ी हुई थी, बैनर तले खड़ी हुई थी जी। तो उसमें संगठन शामिल नहीं था? ना ना ना, इनके मामले में शामिल नहीं ना था? ना ना, संगठन को तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने अवैध रूप से आपके संगठन बैनर का सहारा लिया। ठीक है, धन्यवाद। संगठन तो कुछ जानता ही नहीं था इस विषय में और इन्होंने आ करके हमारे संगठन में घुस करके ये हस्तक्षेप किया है, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके उपरांत प्रशासन ने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा और ये मुद्दे को नया मोड़ दिया। ठीक है, धन्यवाद।